हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। और ये जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है वो आपकी रीडिंग में पेज नंबर 90 पर आप देखेंगे। इन पेज नंबर 90 मोरल हजार्ड इन इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। और आज ही मैं आपको एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हजार्ड दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या चाहे वो शेयर मार्केट हो कह सकते हैं, या डेट मार्केट हो, या हमने इसकी पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन विद बैंक, उसका मतलब ही वो डेट मार्केट था। तो डेट मार्केट की बात करें या इक्विटी मार्केट की बात करें या किसी भी मार्केट की बात करें, इंश्योरेंस मार्केट, कार मार्केट, जो भी बात करें, हर जगह एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हजार्ड है। एडवर्स सिलेक्शन बिफोर ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम होती है और मोरल हजार्ड आफ्टर ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम होती है। तो जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है, इसको बहुत सिंपल तरीके से ये समझिए क्लास कि जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी आप असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से कोरिलेट करना है आपको, कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में किसी एक पार्टी को ज़्यादा नॉलेज होती है और एक को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। तो एक पार्टी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो चाहे कोई भी मार्केट हो, अगर वो लेबर मार्केट है तो लेबर को ज़्यादा नॉलेज होती है, एम्प्लॉय को कम होती है। अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर है तो कॉर्पोरेट में जो ओनरशिप होता है, जो ओनर होता है, जो मैनेजर होता है, उसको ज़्यादा ओनर से ज़्यादा मैनेजर को नॉलेज होती है। इसी तरह से आप कोई भी सेक्टर ले लेंगे, अगर गुड्स मार्केट में लेंगे तो बायर को कम नॉलेज होती है एज़ कम्पेयर टू सेलर, बिकॉज प्रोड्यूसर को ज़्यादा नॉलेज होती है लेस देन कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। इसका मतलब होता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है तो उसे ही असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में टू पार्ट निकल के आता है, एडवर्स एंड मोरल हजार्ड। अब हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम पढ़ते हैं और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को हम एजेंसी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। अब ये एजेंसी प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे समझाऊंगा, ये आप स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। देखिए क्लास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, वो किस पर चलती है, उसके मैनेजर से चलती है। लेकिन मैनेजर्स और जो शेयर होल्डर होते हैं, देखिए क्लास, जो प्रिंसिपल होता है, जैसे आपको बताए थे कि जो ओनर होता है उसी को हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। और वो प्रिंसिपल्स, एक कंपनी का मेन ओनर एक हो गया, और जिसको वो शेयर बेच देता है, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर भी जो है उस कंपनी के एज ओनर बन जाते हैं और फिर उन सबको एक ओनरशिप मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, तो ओनरशिप मिलने के बाद ये लोगों का जो मोटिव होता है मैक्सिमम डिविडेंड लेना, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना, वोटिंग राइट लेना, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना, इन सब के अपने कुछ अलग इंटरेस्ट हो जाता है। इनका अपना कुछ है इंटरेस्ट है, मतलब ये लोग क्या चाहते हैं, इनका अपना ओन सेल्फ हो जाता है। दूसरी तरफ जो है ये लोग क्या करते हैं, एक मैनेजर को हायर करते हैं जो कि एजेंट्स कहलाता है। ठीक है, एक तरफ एजेंट होता है, जो एजेंट होता है क्लास, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट होता है। तो ये अलग हो गए, यानी कि अब पूरी इंफॉर्मेशन इनके पास ज़्यादा होती है, इनके पास इंफॉर्मेशन कम होती है। यानी कि सारा का सारा कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में है, कंट्रोल जो है एजेंट के हाथ में है। और एजेंट का अपना खुद का इंटरेस्ट है। तो जब दोनों के इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में विरोधाभास हो जाता है,
तो वहीं से प्रॉब्लम हो जाती है, इसे ही एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं। अब बोलेंगे सर कॉन्फ्लिक्ट कैसा है? कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि ये इंसेंटिव चाहता है, ये प्रमोशन चाहता है, ये मैक्सिमम सेल होने के बाद मैक्सिमम इसको इंसेंटिव मिलेगा, इसको गेन मिलेगा। ये भी जो है अच्छा अर्न करके ये भी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है। मतलब बिजनेस के बाद ये भी अपना एक स्टैंड क्लियर करता है। और ये पर्सन क्या करते हैं, ये लोग और अपना ग्रोथ चाहते हैं, तो ये कम से कम इनको पेमेंट देना चाहते हैं। ये पूरी तरह से इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि यानी कि ये जो एजेंट है इसके लिए काम करता है, प्रिंसिपल्स के लिए। लेकिन प्रिंसिपल इनके बारे में नहीं सोचता, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो इन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम बोलते हैं मोरल हजार्ड आ गया। मोरल हजार्ड का मतलब होता है आफ्टर ट्रांजैक्शन, आफ्टर अपॉइंटमेंट करने के बाद हुआ है। अपॉइंटमेंट से पहले तो इसको नॉलेज नहीं था कि इस पर्सन को क्या सेलेक्ट करें या ना करें। क्लियर हुआ? तो जब इन दोनों के ऑब्जेक्टिव आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो इसे ही बोला जाता है एजेंसी प्रॉब्लम। जैसे आपको एक कार इंश्योरेंस कार का एग्जांपल दिया था या हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था, क्योंकि पॉलिसी बेचने वाले को तो ये नहीं पता है। मान चलो मैं हेल्थ की पॉलिसी लेता हूँ, मैं अपने एग्रीमेंट में झूठा दिखाता हूँ कि मुझे बीपी नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो एजेंट है ना उसको पॉलिसी बेचना है, उसने तो पॉलिसी मुझे बेच दिया, ठीक है, लेकिन ओनर तो ये है, ठीक है। मैं गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट दिखा करके सब कुछ करके मैंने पॉलिसी परचेज कर लिया, लेकिन मेरे मन में क्या है आफ्टर बिहेव कि मुझे तो पता है कि हमें पैसे अर्न करना है, इस कंपनी से मुझे पैसे लेना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था सिर्फ पॉलिसी बेचना, क्योंकि इसका अपना मंथ के लास्ट का आपको टारगेट दिखाना होता है कि हमने इतने पॉलिसी सेल कर दिया और उसी के हिसाब से इसको इंसेंटिव मिलता है। अब ये पॉलिसी गलत सेल कर रहा है, नहीं सेल कर रहा है, किस तरह से पॉलिसी सेल कर रहा है। आप लोगों को कई बार देखा होगा, आपको कॉल आ जाती है, सर प्लीज़ आप पॉलिसी ले लीजिए, 2 दिन रह गया है। अच्छा है सर, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मतलब आप एक टारगेट होता है जो एजेंट होता है, इसके अंडर में काम करने वाले को टारगेट होता है कि फिक्स कि आप इस महीने आपको इतनी पॉलिसी ला के देना है। अब पॉलिसी सेलर है ये, इसे पता है कि पॉलिसी किस पर्सन को सेल करनी है, किस पर्सन को नहीं सेल करनी है। इसे पता है कि कौन पर्सन पॉलिसी लेने के बाद उसका प्रीमियम आएगा, किसका नहीं आएगा। कुल मिला के बहुत सारी बातें एजेंट को पता है, ओनर को नहीं पता। ओनर को तो अपने प्रॉफिट से मतलब है, लेकिन इसने गलत पॉलिसी बेच दिया, कुछ कर दिया, तो क्या होगा कि अपने ओन इंटरेस्ट के लिए इसने क्या किया, ऐसे पर्सन को पॉलिसी बेच दिया जिसका लॉस हो गया कंपनी का। तो अब ये पर्सन क्या करेगा, यहाँ पर क्लेम करेगा एजेंसी में। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि एजेंसी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम कैसी आई? क्योंकि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। जैसे समझ लीजिए, और एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे एक पॉलिटिशियन होता है, वोटर होता है। पॉलिटिशियन को नहीं पता कि वोटर किसको वोट देगा, पॉलिटिशियन के मन में मेरा होता है मुझे ही वोट देगा, क्योंकि यहाँ का अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। वोटर कुछ और चाहता है, पॉलिटिशियन कुछ और चाहता है। पॉलिटिशियन को पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और जो वोटर होता है उसको एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी ये सब चाहिए। लेकिन एक दिन पहले आप ये इमेजिन करते हो कि ये मेरे वोटर हैं, रातों रात वोटर चेंज हो जाता है, तो क्या है वो? मतलब जो वोटर का जो बिहेव है, आपको लगता है कि मुझे वोट देगा, लेकिन उसने अपना बिहेव चेंज कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि मोरल हजार्ड है। मतलब एग्रीमेंट ही नहीं हुआ हमारे आपस में, वोटर के बीच में, पॉलिटिशियन वोटर के बीच में जो एग्रीमेंट है कि ठीक है हम आपको वोट देंगे, आप वोट मांगने मेरे द्वार पे हैं, मैं आपको वोट दूंगा। लेकिन सुबह सुबह वोट किसी और को देता है, क्योंकि उसका अपना खुद का इंटरेस्ट है, खुद का सेल्फ मोटिव है कि हमें कहाँ से बेटर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम कहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसी तरह से हर एक मार्केट में है, चाहे रियल लाइफ में देख लीजिए और चाहे आप किसी मार्केट में देख लीजिए।
ऐसे हम बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपको बताने के लिए। तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम होती है ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जब मोरल हजार्ड हो जाता है तो उसे हम एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट प्रॉब्लम बोल देते हैं। और अगर बिफोर ट्रांजेक्शन हम एडवर्स सिलेक्शन बोल देते हैं, और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मोरल हजार्ड। तो आप सिंपल से बात कर लिए कि प्रॉब्लम बहुत है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अब ऑन डिफरेंट इंटरेस्ट, अलग अलग इंटरेस्ट है दोनों का, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट होने पे क्या होता है कि नाइदर द एजेंट एक्ट फॉर प्रिंसिपल्स इंटरेस्ट नॉट द प्रिंसिपल एक्ट अकॉर्डिंग टू एजेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मतलब है कि ये इसके इंटरेस्ट में काम नहीं करता, ये इसके इंटरेस्ट में ना भी करता, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और इसी से मार्केट फेलियर हो जाती है। जो इंश्योरेंस मार्केट है, कोई भी मार्केट है, वहाँ पर मार्केट फेलियर हो जाता है। फेलियर का मतलब होता है कि ऑप्टिमम जो है ऑप्टिमम हम कह सकते हैं, ऑप्टिमम या इफिशिएंसी नहीं आ पाती मार्केट में, और मार्केट में इफिशिएंसी नहीं आती तो वो चाहे वो बैंक हो, अगर प्रॉपर इफिशिएंसी नहीं आएगी तो बैंक लॉस में चला जाएगा, या कोई कंपनी है वो लॉस में चली जाएगी। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम, ठीक है, और इसे हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताना चाहता क्योंकि आप बार बार कंफ्यूज हो जाती है, बातें वही कन्फ्लिक्ट हो रही है बार बार आप लोगों को। तो इस प्रॉब्लम को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। और सॉल्व करने के लिए हम बात करते हैं क्लास कि जो इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है या डेट कॉन्ट्रैक्ट है। इक्विटी मार्केट आपको पढ़ा चुके हैं। इक्विटी मार्केट में होता है कि आप इक्विटी मार्केट को क्या बोलते हैं क्लास, और बॉन्ड मार्केट भी बोलते हैं, नहीं, इक्विटी मार्केट को ही हम शेयर मार्केट बोलते हैं। और शेयर मार्केट में आपको पता था कि मान के चलो मैं आपको बता दिया कि ये चार एक कंपनी है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, दो तरीके से फंड कलेक्ट करेगी, एक तो शेयर होल्डर लेगी और एक क्रेडिटर लेगी, तो इसे बोलते हैं डेब्ट मार्केट। जो डेब्ट मार्केट होती है वहाँ पर फिक्स इनकम आती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो सिर्फ कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है। तो कहाँ पर पैसा लगाना सही है, कहाँ पर नहीं लगाना सही है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था कि जो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन विद बैंक बताया था, उसमें आपको ये सिखाया था मैंने कि धीरे धीरे क्या होता है, जो ऑनेस्ट जो होते हैं बारोवर होते हैं वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। जो डिसऑनेस्ट बारोवर होते हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट पर भी लोन लेने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन वह डिफ़ॉल्टर निकल जाते हैं। तो धीरे धीरे जो डिफ़ॉल्टर निकलते हैं उसी को बोलते हैं मोरल हजार्ड, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते, उनके मोरलिटी ही नहीं है, उनके नैतिकता नहीं है, वो पे ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी क्या है, क्योंकि डेट मार्केट में क्या है, एक तरफ बैंक है, हम इसको समझा देते हैं, एक तरफ आपकी बैंक है, ठीक है, एक तरफ बैंक है मान लीजिए, और आप जो है बैंक से बारो किए हुए हैं, तो एज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका, ठीक है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, कि 10%, 20%, 50% पे आपने बैंक से बारो किया हुआ है, ठीक है, मान के चलो 1 लाख रुपये आपने बारो किया हुआ है, ठीक है, तो आपको 5%, 10% आपको यहाँ पर इसको इंटरेस्ट रेट मिलना है। लेकिन आप पूरी तरह से फ्रॉड निकल गए, भाग गए या कुछ किया तो क्या होगा, कंपनी का पैसा, इस बैंक का पैसा, जिसे एनपीए बढ़ेगा उसका लॉस होगा। तो यानी कि डेट मार्केट में जहाँ पर बैंक लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसको हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है एडवर्स सिलेक्शन होता है, उसके बाद किस तरह से मोरल हजार्ड आने के बाद वो भी मार्केट फेल हो जाती है। इसी तरह से आपको शेयर मार्केट बताया था कि प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाएंगे या डिबेंचर या डेरिवेटिव में पैसा लगाएंगे, वहाँ पर आपको असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ भी मार्केट फेलियर हो जाता है। तो कहने का मतलब कि हर जगह, चाहे वो डेब्ट मार्केट हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, ठीक है, या जिसे हम बॉन्ड मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, हर जगह जो है एडवर्स सिलेक्शन और एडवर्स मोरल हजार्ड है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है हमें आपको ये बताना है। तो सॉल्व करने के लिए आपके रीडिंग में देखिए क्लास
3-4 चीज़ें अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन मैं एक साथ ही रखना चाहता हूँ ताकि आपका सारा जो पॉइंट्स है क्लियर हो जाए। वैसे मैंने आपको बता रखा हूँ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्लास आप देख लीजिए, आप सीधे डायरेक्ट जो है पेज नंबर 382 पे आ जाएंगे या 96 पे पेज नंबर पे आप देख लेना, डायरेक्ट वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं अगर इंडिविजुअली बात करूँ तो लिखिए एडवर्स सिलेक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे एडवर्स सिलेक्शंस, ठीक है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, सॉरी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, सॉरी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम है, ठीक है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में आपको 2 प्रॉब्लम इंक्लूड कर दिया मैंने। पहली प्रॉब्लम है एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम है क्लास मोरल हजार्ड इन इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट, मोरल हजार्ड इन इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स। और दूसरी प्रॉब्लम है, इसे ही बोलते हैं क्लास प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरा है प्लस मोरल हजार्ड, मोरल हजार्ड इन डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है क्लास, इन तीनों प्रॉब्लम को एग्जाम में कुछ ही पूछा जा सकता है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करना, हम इस करके एक साथ रख दिए हैं ताकि आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन था कि सर अलग अलग किस तरह से हम इसको याद करेंगे कि मार्केट में कि क्या है। तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन 2 तरह की प्रॉब्लम लेता है, एक प्रॉब्लम में ये, दूसरी प्रॉब्लम में ये है। अब एडवर्स सिलेक्शन किसके लिए हम पढ़े थे क्लास, याद होना चाहिए आपको, एडवर्स सिलेक्शन भी पढ़े थे। तो एडवर्स सिलेक्शन कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो लिख लीजिए क्लास प्रोवाइड प्राइवेट प्रोडक्शन है सेल इंफॉर्मेशन। तो आप सिर्फ लिख देंगे सेल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें क्लास पिछले आप चैप्टर में जाइएगा जहाँ पर हम पढ़े थे, स्टार्टिंग में आपको पढ़े थे जहाँ पर लेमन प्रॉब्लम है, तो देखेंगे कि टूल ऑफ द सॉल्व द एडवर्स सिलेक्शन। तो इसमें है सेल इंफॉर्मेशन। अगर हम बॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है, आप इसकी बात करें क्लास, इसका मतलब होता है बॉन्ड मार्केट कह सकते हैं आप, ठीक है, बॉन्ड मार्केट या इक्विटी मार्केट, ठीक है, दोनों के लिए भी कह सकते हैं, दोनों में एडवर्स सिलेक्शन होता है। तो आपको पढ़ाना है कि यहाँ पर कहना है कि सेल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उस मान के चलो कोई भी शेयर्स मार्केट में पैसा लगा रहा है तो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि शेयर्स का रेट क्या है, क्या प्रीमियम है, क्या एक्सपेक्टेड मार्केट है, ठीक है। इस तरह से बहुत कुछ जो है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहिए। दूसरा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन रहेगी, दूसरा है गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन में और इंक्रीज इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इसको डेप्थ में आप पढ़ लेना कि उस कंपनी की ऑडिट करे, रिपोर्ट तैयार करे, कौन सी कंपनी फ्रॉड है, कौन सी कंपनी भाग जाएगी या किसका आउटपुट अच्छा है,
ठीक है, और वो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सेबी के द्वारा अप्रूवल है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा गवर्नमेंट भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अगला है क्लास फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन पता है, यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज क्या करता है, वो हमारे रिस्क को और रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए हमारा कम से कम लॉस कराता है। तो यानी कि वो फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जिसको आपको बताए थे कि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आपका जो मनी को सेव करते हैं, सेविंग को इंक्रीज कराते हैं, बेटर रिटर्न दिलाते हैं। ठीक है, तो एडवर्स सिलेक्शन कराने में जो इंटरमीडिएटरीज है वो बहुत रोल दिलाता है। तो एडवर्स सिलेक्शन मतलब आपको गलत पॉलिसी नहीं बेचता है। ठीक है, मतलब कहने मतलब है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं एडवर्स इंटरमीडिएटरीज। इसको हम आपसे डेप्थ में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर के प्रोड्यूसर के दोनों साइड से काम करते हैं। जैसे आपको मैंने कार मार्केट का एग्जांपल दिया था। ठीक है, कार मार्केट बताया था कि इंटरमीडिएटरीज क्या करेगा, आपको अच्छी कार दिलाने के लिए फिर, ठीक है, या ठीक है, तो इसको हम फिर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको आप समझ लेना। अगला है क्लास कोलेटरल एंड नेट वर्थ। ठीक है, एंड नेट वर्थ। ठीक है, याद रखना ये सब चीज़ें पता है आपको, क्योंकि इसमें क्या था आपको पता है कि ये गिरवी रखेगा, मान के चलो आप, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉर्टगेज, गिरवी रखना, नेट वर्थ उसका कितना आउटपुट है। किसी को भी लोन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए गिरवी रखवा लेते हैं, या उसका कितना आउटपुट है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, क्या वो पैसे डेब्ट मार्केट, क्या वो पैसे रिटर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसकी एसेट्स कितना है। इस तरह से बहुत तरीके से, ठीक है, नेट वर्थ भी देखा जाता है। तो इसको आप डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, या इसको इक्विटी कैपिटल भी बोलते हैं क्लास। ठीक है, इक्विटी कैपिटल। ठीक है, यानी कि वो पैसा कहाँ लगा रहा है, किस बिजनेस में लगा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को। अब दूसरा प्रॉब्लम है अगर मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड में ये बिफोर ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम थी, ये आफ्टर ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम है। हम आफ्टर ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम बात करेंगे, तो ये भी दोनों मार्केट में है, एजेंट और प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना है क्लास, सेम चीज़ है, गवर्नमेंट क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है, सेम चीज़ है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन आएगा, इसमें भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होगा, देखते जाना, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और एक है, ठीक है, और एक और है डेट कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, इसमें भी डिफ़ाल्टर कैसे निकालते हैं, डिफ़ाल्टर को कैसे देखना है, अगर किसी को लोन प्रोवाइड करने से पहले उसका जो पिछला रिकॉर्ड चेक करना है कि उसने कितना लोन्स लिया है, कितना वापस किया था या नहीं किया था। इस तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉपर करने से पहले, ठीक है, देने से पहले मतलब उसका ये भी देख लेना है कि उसका प्रीमियम वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब कहता है प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन लेना होता है। मैं डेप्थ में जाके नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ फिर आपको ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अब मोरल हजार्ड है, अगर डेप्ट कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए कह रहा है कि कन्वीनियंट, इसका मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट करना। एग्रीमेंट किसके साथ करना है, डिस्कैरेज बिहेव, डिस्कैरेज डिजराइबल बिहेव है, या डिजराइबल बिहेव की बात कर रहा है। मतलब ये कहता है कि जो एग्रीमेंट करना है किस किस के साथ करना है, कि आप क्या चीज़ इसमें 4 चीज़ आएगी क्लास। ये कहता है कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, आप उस पर साइन कीजिए। कहता है कि जो आपका जो कितना गिरवी है, जितना आपको बोला गया है लायबिलिटीज, यानी कि कोलेटरल उतना आप रखेंगे, इस पर आप एग्रीमेंट पे साइन करना चाहिए। और आप कोई अनैतिक या अनडिजराइबल बिहेव नहीं करेंगे, यानी कि फ्रॉड नहीं करेंगे, सब जगह से एग्रीमेंट करवाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये भी
ये कराएगा। साथ के साथ जो है यहाँ भी इंटरमीडिएटरीज आ जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन आ जाएगा। तो अगर आपको क्लास इंडिविजुअल समझना है, अगर आप इंडिविजुअल आता है एग्ज़ाम में कि मोरल हजार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप सिर्फ 2 चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। अगर आता है कि एडवर्स सिलेक्शन क्या है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ये पूरा का पूरा ये पॉइंट्स दिखा देंगे। और आता है कि अगर असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है विद बैंक वाला, तो पिछला जो आपने बैंक की उसके लिए भी, तो उसके लिए भी यही टूल्स हैं। ठीक है, तो मुझे आपको ये बताना था, क्लास एक छोटा सा समरी दे रहा था आपको क्लास ये कि पहले तो आपने पढ़ा कि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होता क्या है, फिर हमने असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन 2 टॉपिक पढ़ा आपने, एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हजार्ड, वो क्या होता है। इसके बाद आपने पढ़ा कि एडवर्स सिलेक्शन शेयर मार्केट में यानी कि इक्विटी मार्केट में और डेट मार्केट में किस तरह से आते हैं। फिर हमने बैंक के साथ भी इसको जोड़ करके देखा। फिर हमने प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम पढ़ा जो कि एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं। उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टेप लेना पड़ा, और इस तरह से पूरा जो चैप्टर है आपका असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आज का ख़त्म होता है, आपका फिनिश होता है। तो इसमें से जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप समझ लेना, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे दोबारा से बता दीजिएगा। थैंक यू।